हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। होपफुली सब सही होंगे। मुझे अपनी गाड़ी को टाटा नेक्सॉन एम्पावर को लगभग आपका 1 साल हो चुका है। मैंने लास्ट अक्टूबर 15 अक्टूबर 2024 में ली थी मैंने। तो लगभग जस्ट अभी मैंने इसका रिन्यू किया है, इंश्योरेंस भी रिन्यू किया है, इसका आयरा ऐप का आपका सब्सक्रिप्शन भी रिन्यू किया है, और क्या क्या एक्सपीरियंस है आपको मैं शेयर करता हूँ। और ओवरऑल 2025 में आपको गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये भी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए, लगभग मैं 28,000 के आसपास चला चुका हूँ लगभग। मैं आपको दिखाता हूँ जरा। 28,000 चला चुके हैं गाड़ी हम। ये देखिए, लगभग 27,951। आज मेरी लगभग आपका 28,000 चल जाएगी पूरी है। तो लगभग ये चला चुके हैं। और कैसा रहा मेरा, मैं आपको शेयर करता हूँ। लगभग आपका उसमें मुझे 2025 में आपको लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये भी आपको क्लियर होनी चाहिए इसमें आपको। लगभग आपका तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा लगभग मिक्स एक्सपीरियंस था, ठीक था, मतलब ऐसा नहीं है। मैं तो हिल एरिया पे भी लेके गया हूँ, मेन हाईवे पे भी लेके गया हूँ, सिटी पे भी मोड़ किया है, चलाया है मैंने। तो लगभग अधिकतर सब जगह का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैं आपको क्लियर चीज़ बता सकता हूँ कि आप किसके लिए बेनिफिशियल है, किसके लिए बेनिफिशियल नहीं है ये। ठीक है। तो अभी जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहाड़ों पे बहुत अच्छी चलती है गाड़ी, बहुत स्मूथ चलती है। मैं इसे बद्रीनाथ लेके गया। बद्रीनाथ लेते गए समय मैं देखा बहुत सारे जैसे जो छोटी जैसी गाड़ियाँ होती है उन्हें ऊपर हिल एरिया में चलने में थोड़ी दिक्कत आती है, और जाम में ही फंसा हूँ मैं। इसमें सबसे प्लस पॉइंट क्या है, दूसरी गाड़ी में होता है नहीं होता है, पेट्रोल गाड़ी में मैंने जो मैं चाहता था उसमें नहीं था। हील असिस्ट तो इसमें है प्लस, और दूसरा क्या है इसमें अच्छा चीज़ है, आप अगर गाड़ी छोड़ दोगे ना, ये बैक नहीं जाएगी, ये ऊपर चढ़ेगी अपने आप ही। हिल असिस्ट का यूज भी नहीं करोगे आप, तब भी आपको ये ऊपर चलती ही चाहिए, 10 की स्पीड में ऊपर चलेगी, मतलब बैक नहीं मारेगी आपकी ये प्लस पॉइंट है। अभी हर बैटरी गाड़ी में होता है, हर बैटरी गाड़ी में ही होता होगा ऐसे। इसमें तो ये मैंने चलाई है, इसमें तो है, बाकी में भी होता होगा। ठीक है, पहला। दूसरा, पिकअप इंस्टेंट लेती है। आप इकोनॉमी मोड में आप ऊपर चल जाओगे, चढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है। बद्रीनाथ पे मैं लगभग मैं उस समय 2 चार्ज किए थे, बट जरूरत नहीं है। हरिद्वार टू बद्रीनाथ किया था, 310 या 320 किलोमीटर के आसपास था। हरिद्वार में आप चार्ज करो घर पे, या जहाँ भी कर हरिद्वार चार्ज करो, सेकंड चार्ज आपका लगभग 150 किलोमीटर, मैंने 135 किलोमीटर में पड़ता है, एक जगह नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वहाँ GN मेन का चार्जर है, वहाँ पे चार्ज किया। दूसरा चार्जर उससे आगे ऊपर भी किया, जरूरत नहीं थी, हम पहुँच सकते थे। आपको कम से कम 140 150 हर 40 से 50 किलोमीटर आपको चार्जर मिल जाएंगे GMM के। हर 40 50 60 किलोमीटर में चार्जर है, बिना टेंशन चलिए। और दूसरी बात, इसमें एक और आपको कैच है, स्टैटिक्स का कार्ड लेके जाइएगा, क्योंकि वो आपको ऑफलाइन दिखाता है। 60 किलोवाट भले ही नहीं चलेगा, 7.5 किलोवाट आपका उस कार्ड से चल जाएगा। क्योंकि जब मैं टॉप पे पहुंचा था उस समय क्या हुआ था कि बद्रीनाथ पे चार्जर ऑफलाइन दिखाता दोनों। ठीक है ना, और 60 किलोवाट तो चल ही नहीं रहा था, देख लिया मैंने। बट और दूसरा 7.2 किलोवाट वो ऑरेंज दिखा रहा था। मैंने वहाँ कार्ड लगाया, चलो हो गया। और लगभग 2.5 घंटे में मेरा उसने कंप्लीट चार्ज कर दिया। ठीक है। तो कार्ड जरूर ले लीजिएगा स्टैटिक्स का। और एक और चीज़ था, स्टैटिक्स से मेरी बात हुई थी, उसमें स्टैटिक्स का टाई अप सिर्फ सॉफ्टवेयर का है। हार्डवेयर का खराब होगा तो GMN देखेगा, स्टैटिक्स नहीं देखेगा। ठीक है। कंप्लेन कर सकते हैं आप, मैंने कंप्लेन करी थी। दूसरा, मैंने सॉरी, सेकंड पॉइंट है मेरा आपका सर्विस। सर्विस का एक्सपीरियंस ठीक है, पहले से ठीक चल रहा है। हम बहुत लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने देखा काफ़ी लोगों का, बट ठीक है, यहाँ इंदौर में ठीक था मेरे वाले का। ठीक है, मैंने 3 फ्री सर्विस करा दी, एक पेड भी करा दी। अब 30,000 किलोमीटर पे फिर मेरी पेड सर्विस होगी। जो पेड सर्विस थी माइनर थी, अब शायद मेजर होगी, तो देखते हैं अभी क्या है। लास्ट टाइम मेरा बिल 5,000 रुपये का आया था, उसमें लगभग 1,500 से 2,000 रुपये के आइटम लग गए थे मेरे। सर्विस की इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं आई थी। ठीक है, ठीक है, ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं थी। आपको एक पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ, ये टाटा को खास थोड़ा देखना चाहिए। आयरा ऐप का जब सब्सक्रिप्शन रिन्यू का ऑप्शन आया, वो एक दिन पहले आया। कम से कम वीक एक, जैसे हमारे इंश्योरेंस का कम से कम हफ्ते भर 10 दिन पहले रिमाइंडर देना स्टार्ट कर देता, कम से कम टाटा को
एक हफ्ते पहले तो कम से कम देना चाहिए। मान लो कोई इमरजेंसी में है, नहीं करा पाया, कहीं उनका बाद में, जैसे उसका टाइम है ना कि लाइफ टाइम वारंटी तब होगी जब आपका इंश्योरेंस आपका रिन्यू हो रही, सब्सक्रिप्शन आपका लाइव रहेगा। तो कहीं गलती से मिस हो जाए तो कोई इश्यू ना हो, तो कम से कम एक हफ्ते पहले रिमाइंडर डाल दें, वो बेटर है। वो उसने एक दिन पहले आया था, और वो भी मैंने चेक करा था, मैंने कहीं इशू ना हो जाए तब देखा मैंने, तब जाके पता चला। जो ये नहीं आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा, इंश्योरेंस। भैया इंश्योरेंस है तो बहुत बुरा हाल Take किया। out the key fob. इंश्योरेंस मेरा था आईसीआईसी का, जिसमें बैटरी प्रोटेक्शन वगैरह सब ले रखा था मैंने, ठीक है। मैंने एक क्लेम लिया था, आपको दिखाया था पीछे का, वो टूटा हुआ था टेल लाइट, लगभग 40-45 हज़ार का क्लेम आया था। 53,000 का मेरा फर्स्ट इंश्योरेंस था, जिसमें थर्ड पार्टी इंक्लूड था, और लगभग 24-24 हज़ार रुपये कॉस्ट थी थर्ड पार्टी की, 3 साल के लिए। रिन्यू पता कितना है? 64,000 रुपये का। 64,000 रुपये का रिन्यू प्रीमियम आया मेरा। मैंने कस्टमर से कस्टमर से पूछा, कंपनी से, मैंने कहा मेरी गाड़ी पुरानी हुई है, डेप्रिसिएटेड हुई है, उसके बाद कम से कम मेरा रिन्यू कम तो होना चाहिए, और ऊपर से इसमें थर्ड पार्टी नहीं है। आपने इतना बड़ा क्लेम, आपने मतलब आप तो क्लेम भी में से कवर कर रहे हैं इसका मतलब। तो उन्होंने कहा सर आईसीसी में ऐसे ही होता है। मैंने कहा ऐसे ही होता है? मैंने कहा 64,000 रुपये कम नहीं होते। मैंने कहा मैडम। फिर मैंने एक दो जगह फिर पॉलिसी बाजार देखा, उसमें भी फिर लास्ट में मेरी जो आपका एजेंसी थी जहाँ से मैं लिए थी गाड़ी, शोरूम से, उसने 2-3 ऑप्शन दिए। वो मैंने मार्केट से पता किया, मार्केट से महंगे थे वो, ठीक है। मैंने कहा इसमें बैटरी प्रोटेक्शन चाहिए, और बैटरी प्रोटेक्शन जरूर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं। अगर आप बैटरी प्रोटेक्शन नहीं लेते हैं, देखो कंपनी की लाइफ टाइम वारंटी किसकी है? अंदर कोई सेल खराब होते हैं, बट वियर एंड टेयर, मतलब अगर मान लो तुम जाते हुए कोई नीचे स्क्रैच लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसके लिए कंपनी कोई जिम्मेदार नहीं है, वो इंश्योरेंस में कवर होगा आपका। तो प्लीज़ लीजिएगा वो, ठीक है ना। मैंने, और अब आज के टाइम में चार्जिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, अपने चार्जर को भी आप सिक्योर कर सकते हो मात्र 500 रुपये में। उसी में मैंने डाला है, लास्ट टाइम नहीं था, अभी मैंने डाल दिया उसके अंदर। मैंने द न्यू इंश्योरेंस का लिया है। न्यू इंश्योरेंस में बैटरी प्रोटेक्शन भी है, और आपका चार्जिंग प्रोटेक्शन भी है। चार्जिंग के 18-19 हज़ार रुपये की, अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, तो उसके लिए क्या कर रखा है इन्होंने, चार्जर इंश्योरेंस डाल रखा है। तो आपका कम से कम चार्जर इंश्योरेंस से आप पैसे आप बच जाएंगे आपके, वो भी कवर कीजिए, ठीक है। तो मैंने कंज्यूमर में डाल दिया, की सब कुछ डाल दिया मैंने जो लास्ट टाइम था, ठीक है ना। उसके बाद मेरा प्रीमियम आया लगभग 30,000 रुपये, 28 से 30,000 के बीच में, मतलब 30,000 पेमेंट किया था मैंने, ठीक है। चलो मैंने कोई बात नहीं, मैंने क्लेम किया था इसलिए वो डिस्काउंट वगैरह नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो 64,000 से 30,000 का बड़ा डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा। तो इस एक चीज़ का ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। अब आईसीआईसी में क्या, मुझे समझ में नहीं आया उसका, सिंपल था। उसके बाद चार्जिंग चार्जिंग चार्जर्स, हमारे चार्जर काफ़ी इंक्रीज़ हुए हैं लास्ट टाइम के मुकाबले। 1 साल हो चुका है, 1 साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। बस थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है किस चीज़ की, कई बार ऑफलाइन होता है। और एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक और आपको बताता हूँ, HP, BPCL और इंडियन ऑयल, इनमें कई बार देखिएगा वो ऑफलाइन दिखाता है, पर लोगों ऑनलाइन होता है। रीज़न पता क्या है उसका? आई डोंट नो क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, जो आपका पेट्रोल ओनर है, वो ये क्या नाम है, पेट्रोल फिलिंग ओनर है, वो सब ऑफ बंद कर देते हैं। कहते जब कोई आता है तब हम ऑनलाइन करते हैं। क्यों? वो यूनिट चार्ज करता है, वो मतलब बैकग्राउंड में कुछ यूनिट लेता है, तो हम सब ऑफ करके रखते हैं। तो कोशिश कीजिए, जब मैंने कई बार एक्सपीरियंस ले चुका है, मैं वहाँ जाता हूँ तो वो ऑन करते हैं। मैंने कहा तो मैंने ठीक है, मैं चेक करने के आ गया, मेरे को लगा कि ऐसे ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया होगा तो आपने, कि आपने बंद कर रखा होगा वहाँ जाके। कैसे हम यही करते हैं, और अधिकतर लोग ये कर रहे हैं आज के टाइम में। तो वहाँ जाइएगा, वहाँ जाके देखिएगा, वो ऑफ उस समय ऑन करते हैं आपका। तो कभी ऐसा कुछ सिचुएशन हो तो एक बार वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा, वो कई बार ऑन करते हैं, ठीक है। एक ये भी प्रॉब्लम है, ये खासकर पेट्रोल पंप वालों चार्जर में खासकर ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और इंडियन ऑयल के बहुत सारे ऑफलाइन है, अगर इंडियन ऑयल अपने सारे ऑनलाइन कर देना तो इतने चार्जर ना पूछो मत, हर एक उसमें चार्जर लगे हुए थे देखिए मैंने। बट दिक्कत क्या है, सब ऑफलाइन है, अभी उनका प्रोसेस में काम चल रहा है। ये है, जस्ट मेरे बगल में अभी चार्जर लगा था, पिछले 2 महीने से BPCL का चार्जर ऑफलाइन पड़ा हुआ है, ये प्रॉब्लम है। दूसरा, चार्जर अच्छे लग गए, ऐसा नो डाउट, ऑफलाइन थोड़े से हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। कंपनी, देखो कंपनी को जिसने लगाया वो भी फॉलोअप करेगा, भैया मैंने इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया है तो चाहिए, ऑनलाइन करेंगे।
BPCL, HP और आपका इनके चार्जर सस्ते हैं, और बद्रीनाथ पे आपके उसके चार्जर सस्ते हैं। 10-12-13 रुपए आपका किलो वाट है वहाँ पे उत्तराखंड में, और आप हर की पौड़ी में जाएंगे और 10-11 रुपए किलो वाट है वहाँ पे। बताओ, 60 किलो वाट के धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंपनी का बंदा देख रहा है BPCL और आपका BPCL नहीं, IOC वाला, IOC में 30 किलो वाट के सारे, उनसे कोशिश है कि कम से कम 60 किलो वाट के करें, और बहुत जगह 60 किलो लग गए हैं लेकिन लाइव नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और मेरा बेसिकली, और HPCL के अच्छे चल रहे हैं चार्जर, नो डाउट अच्छे चार्जर है, 60 किलो वाट के अच्छे चल रहे हैं, देखा मैंने, HP और BPCL दोनों बढ़िया है। और दूसरा मैं वही आपको लास्ट ईयर भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था, NE4 पे, एक्सप्रेस वे पे भी IOCL के चार्जर खराब रहते हैं, बहुत खराब रहते हैं। ठीक है ना, वहाँ 1 वोल्टी का चार्जर है, 2 वोल्टी के चार्जर है, जो नियर टू दिल्ली वोल्टी का चार्जर है, उसमें भीड़ रहती है, उसमें 6-6 लोगों की लाइन रहती है, 6-6 7-7 लोगों की, क्योंकि वो नियर टू दिल्ली है, लोग आते हैं हाईवे पे गाड़ी चलाते हैं, वहाँ पे चार्ज पे लगाते हैं, और वो हाईवे पड़ता है जयपुर वगैरह वाला, तो दिक्कत ये है वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, तो एक ही चार्जर है 60 किलो वाट का, वो भी 30-30 डिवाइड करता है, सॉरी 2 चार्जर है, लेफ्ट और राइट में, मतलब एक हाईवे का उधर है, एक इधर है, ठीक है ना, ये भी है। तो वहाँ थोड़े चार्जर होने चाहिए, IOCL के चार्जर लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं करते। अब क्या रिलायबिलिटी, प्रॉब्लम क्या है ना, कोई बंदा विश्वास करे ठीक है वहाँ चलेगा चार्जर, वहाँ नहीं मिलता, ये दिक्कत है। एक और, मुझे अभी इसमें मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करा था 1-1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले, बहुत बड़ा, मतलब आई डोंट नो, जिसने सॉफ्टवेयर में ये UI बनाया नया वाला, पता नहीं क्या सोच के बनाया, टाटा वाले से गए इसे से चेंज करो, मतलब थोड़ा कॉमन सेंस लगाना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको, देखो मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर डिवाइड कर दिया इन्होंने। अभी मुझे मान लो इसमें गेम चलाना है, मेरा बच्चा बैठा हुआ, मेरे को गेम चलाना है यहाँ पर, ठीक है। पहले फुल स्क्रीन में आता था गेम, अब देखिए कहाँ गया गेम हमारा, ये गेम हाफ स्क्रीन में आ रहा है, फुल स्क्रीन में कैसा आएगा किसी को पता है तो बताइएगा, आई डोंट नो। मैं इसको अगर मान लो गेम खेलना भी चाहूँ तो ये कंप्लीट गेम आता ही नहीं है। देखिए अब मैं हाफ पे कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, अब कैसे होगा आई डोंट नो, ये हाफ पे आएगा। दूसरा, अब आपको इसकी वॉल्यूम डाउन करनी है, पहले यहाँ कॉर्नर वॉल्यूम का बटन आता था यहाँ पर, अब क्या है, इसे नीचे करो, यहाँ से वॉल्यूम अप डाउन करो। देखिए आपको मैंने बताया ना, इसे डाउन करके यहाँ से वॉल्यूम करना चाहिए। और मतलब आपका अगर मान लो यहाँ पे AC चल रहा है, AC कितने डिग्री पे नहीं दिखेगा, फिर नीचे करके आप देखोगे, मेन आपको सेंटर पे आना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब जो सिंपल हो सकती थी पहले, और पहले सिंपल थी, वो कॉम्प्लिकेट कर दी है। अब आई डोंट नो क्यों करी है, जो भी है, अब इनको कम से कम। और दूसरा, टाटा वालों से थोड़ी सी गुजारिश है हमारी कि कम से कम इसमें एक ऑप्शन लेके आ जाए। अभी क्या इशू है यहाँ पर, मैं गाड़ी चार्ज करता हूँ, इसमें किलोवाट नहीं आता लिखा हुआ, कितने किलोवाट पे चार्ज हो रही है। कम से कम ये इन्हें करना चाहिए, इससे क्या होगा, इससे कम से कम मुझे पता चले मैं स्लो चार्जर कितने पे चार्ज कर रहा है, 3.5 पे, 3.3 पे कर रहा है नहीं कर रहा है, 2 पे कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार क्या पता पावर कम आ रही हो। दूसरा, बाहर मैंने 60 किलोवाट 70 किलोवाट का लगाया, कहीं का भी लगाया हुआ है, वो कम से कम दिखेगा कितने किलोवाट का चार्ज कर रहा है, ये चार्जर एफिशिएंट है नहीं है। कम से कम नेक्स्ट टाइम उस कंपनी चार्जर पे तो ना जाऊँ मैं, कम से कम दिखाए, कम से कम पे यहाँ पे, ठीक है, टाइमिंग दिखाता है, बहुत सारी कंपनी कार में दिखाता है कि कितने परसेंट चार्ज कर रहा है, स्टैटिक्स के मोबाइल ऐप में दिखाता है कितने परसेंट से चार्ज करता है, बट गाड़ी में क्यों नहीं दिखाता। ये छोटा सा सॉफ्टवेयर अपडेट ही तो है, दिखा दे यहाँ पर कॉर्नर पे, मुझे क्या दिक्कत है, अगर है ऑप्शन दिखा दो कहाँ पर है, अगर किसी को पता हो तो बताइएगा मुझे, बेटर है, अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। और ये तो आपका, ये 2 चीज़ें जो सिर्फ सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका अपडेट, सॉफ्टवेयर चीज़ें हैं, अपडेट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं आपकी। उसके बाद आपका इसमें है, ओके, बाकी ये तो सब कुछ ठीक है, आपको गाड़ी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी लेने में, क्योंकि देखो आप ना एक थोड़ा सा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बार बार चार्जिंग करनी पड़ती है। देखो मैं तो बहुत लंबी ट्रिप मारी है, 1000-1100 किलोमीटर मारता हूँ एक बार में, या इंदौर टू हरिद्वार, हरिद्वार टू इंदौर, या कहीं भी जाता हूँ,
तो देखो क्या होता है ना, जब एक दिन में मतलब 10 से 12 घंटे बंदा गाड़ी चला पाता है, ठीक है ना। तो 300 किलोमीटर, ये 350 चलती है। मैं खराब सिचुएशन में 300 मानता हूँ, ठीक है। 300 मतलब 6 घंटे का रास्ता, 300 किलोमीटर मतलब 6 घंटे का रास्ता एवरेज, ठीक है। तो 300 मतलब 12 घंटे का रास्ता आपको एक चार्ज करना पड़ेगा। एक चार्ज आप घर से करोगे, वहां से 6 घंटे कट जाएंगे। जहाँ खाना खाओगे वहां से लगभग 70-80%, 90% करोगे, तो वहां से भी 300 किलोमीटर पर चल जाएगी आपकी गाड़ी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि स्पीड में गाड़ी चलाता हूँ, और क्या है, लगातार गाड़ी चलाता हूँ, 2 दिन में जहाँ रुकता हूँ। तो वो तो मतलब बहुत कम केस में होता है, बहुत कम लोग करेंगे, ठीक है ना, वो एक्सेप्शन है। तो देखो मैक्सिमम चीज आप 300 किलोमीटर जाओगे, फिर वहां स्टे करोगे, फिर आगे जाके जाओगे या 600 किलोमीटर चलोगे, वहां स्टे करोगे, या वहां उतनी दूर तक तुम गाड़ी चलाओगे, ठीक है ना। तो 95 के 97-98% आप नॉर्मल सिटी में और यूज करोगे, और 300-350 किलोमीटर चलोगे, बेस्ट है गाड़ी। कोई सी भी गाड़ी, कोई सी भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जिसकी थोड़ी बैटरी पैक ठीक ठाक हो, 40 किलोवाट प्लस हो, 40 किलोवाट से प्लस कम से कम गाड़ी लीजिएगा, मिनिमम मिनिमम। कम किलोवाट की बैटरी मत लीजिएगा। अगर आपको लोकली चलाना कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा कभी लंबा टूर गए तो कम से आपको प्रॉब्लम ना हो। और आप सिंगल गाड़ी ले सकते हो। सिंगल मतलब लोग कहते हैं कि 1+1 होनी चाहिए, मतलब एक पेट्रोल गाड़ी हो रही है, नहीं, मेरी एक ही गाड़ी सिंगल। और बहुत सारे लोगों की सिंगल गाड़ी हो गई होगी, जिस अकॉर्डिंग इस समय 300-350 किलोमीटर आ रही है रेंज, ठीक है ना। और 350 किलोमीटर मिनिमम देती है, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी में 400 तक निकालती है, मैंने कई बार निकाल के दिखाई है, 400 तक निकल जाएगी, कोई इशू नहीं है। सिटी में, लोकल सिटी में, ठीक है ना, घुमाने में, सिटी मोड पे नहीं, लोकल सिटी में कह रहा हूँ। क्यों, आप आप लोकल सिटी में 50-60 की स्पीड भी नहीं कर पाते हो, क्योंकि वहाँ 40-50 चलते हो, ब्रेकिंग होती रहती है, तो आप जनरेट करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है आपका उसमें। तो आप ले सकते हो। 2025 में अच्छी गाड़ियाँ हैं, बजट में आपकी गाड़ी आनी चाहिए, मेन बजट है और कुछ नहीं है। आप बजट में गाड़ी लीजिए, और मैं बाकी ओवरऑल खुश हूँ, कोई इशू नहीं। थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए, ये तो चीज़ें, फैसिलिटी मतलब देखो, कुछ आपका हार्डवेयर तो चेंज नहीं कर रहे हो, बस आपका सॉफ्टवेयर में थोड़ा ये चेंज हो जाए, बढ़िया हो जाए, और आपका थोड़ा चार्जिंग स्टेप, आपका IOC LVP सेल थोड़ा बढ़ा दे तो बढ़िया हो जाएगा, और सबके लिए अच्छा हो जाएगा। क्योंकि गाड़ियों की सेल बहुत बढ़ी है इस साल, ठीक है, अच्छी सेल बढ़ी है। जो गाड़ियाँ सेल बढ़ी है, तो कम से कम चार्जिंग, हमें चार्जर ज़्यादा चाहिए, चार्जर मिल जाएंगे तो बढ़िया हो जाएगा। ये है, चलिए, थैंक यू।